डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच वन बिग ब्यूटीफुल बिल से शुरू हुआ विवाद अब और तेज होता नजर आ रहा है। यह बिल अमेरिकी सीनेट में पास हो चुका है, अब यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। ऐसे में अरबपति एलॉन मस्क के पिछले बयानों को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो अब अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। एलॉन मस्क और ट्रंप के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जहां ट्रंप एलॉन मस्क को अफ्रीका भेजने की बात कर रहे हैं, वहीं एलॉन मस्क कई बार एपिस्टीन दस्तावेज का जिक्र कर चुके हैं। एपिस्टीन दस्तावेज में आखिर क्या है जिसके लिए एलॉन मस्क कई सालों से ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं? क्या एपिस्टीन दस्तावेज से ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी? चलिए आपको बताते हैं कि एपिस्टीन दस्तावेज की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले यह जान लीजिए कि एपिस्टीन दस्तावेज आखिर होता क्या है। एपिस्टीन दस्तावेज अदालती दस्तावेजों, संपर्क डेटाबेस, पीड़ितों के बयानों और जेफरी एपिस्टीन के जीवन से संबंधित अन्य साक्ष्यों का एक विशाल भंडार है। जेफरी एपिस्टीन की मौत हो चुकी है। अमेरिकी अदालत ने मानव तस्करी के आरोप में उसे 20 साल की सजा दी थी। एलॉन मस्क ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि वर्तमान में सील की गई एपिस्टीन फाइलों में उनका भी नाम शामिल है। मस्क ने कहा कि यही असली वजह है कि एपिस्टीन से जुड़े ज्यादातर दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मस्क ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बात यह है कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शुरुआती दौर में मस्क ट्रंप के राष्ट्रपति पद के समर्थक थे। यहां तक कि उन्होंने संघीय सरकार में दक्षता के उद्देश्य से कुछ समय के लिए भूमिका भी निभाई थी। हालांकि मई 2025 में इस भूमिका से मस्क के इस्तीफे और ट्रंप की आर्थिक नीतियों की आलोचना के बाद तनाव बढ़ गया। मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की निंदा की है क्योंकि यह राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि और इलेक्ट्रिक कारों से सब्सिडी खत्म करने वाला है, जिसके मस्क सख्त खिलाफ है। अब बात करते हैं कि जेफरी एपिस्टीन कौन था। जेफरी एपिस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। अमेरिका समेत कई अन्य देशों की मशहूर हस्तियों के साथ उसके करीबी संबंध थे। उस पर नाबालिगों से वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप लगे थे। एक यौन अपराधी के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में ही एपिस्टीन की मौत हो गई। एपिस्टीन की अमेरिका के कई दिग्गज बिजनेसमैन के साथ संबंध थे। उसमें एक नाम अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी है। न्यूयॉर्क में पैदा होने वाला एपिस्टीन 1970 के दशक में स्कूल में बच्चों को गणित और फिजिक्स पढ़ाता था। एक स्टूडेंट के पिता उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने एपिस्टीन को वॉल स्ट्रीट निवेश बैंक बेयर स्टर्नर्स के एक सीनियर हिस्सेदार से मिलवाया। 4 साल में एपिस्टीन खुद भी उसका हिस्सेदार बन गया। 1982 तक उसने अपनी खुद की फर्म जो एपिस्टीन एंड कंपनी बना ली। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि एपिस्टीन का ट्रंप से क्या कनेक्शन है। तो बात साल 2002 की है, जब खुद ट्रंप ने एपिस्टीन को एक शानदार व्यक्ति बताते हुए कहा था कि वो एपिस्टीन को 15 सालों से जानते हैं। न्यूयॉर्क मैगजीन में दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा था कि उसे भी उतनी ही सुंदर महिलाएं पसंद हैं जितनी कि उनको। 90 के दशक में दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। दोनों के साथ कई फोटोज भी हैं। दोनों ने संग में खूब क्लासिक पार्टियां की और खूब लंच डिनर किया। साल 2004 में ट्रंप और एपिस्टीन की दोस्ती में दरार पड़ गई। कहा जाता है कि दुश्मनी की असली वजह बिजनेस था। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो अमेरिका की एक अदालत ने कुछ दस्तावेज जारी किए थे जिनमें एपिस्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगने वाली महिला ने ट्रंप के काले कारनामों को भी उजागर कर दिया था। उसने दावा किया था कि उसके पास बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू जैसी हस्तियों के साथ ही ट्रंप के सेक्स टेप्स भी मौजूद हैं। दस्तावेज में कहा गया था कि ये टेप खुद ट्रंप के दोस्त एपिस्टीन ने रिकॉर्ड किए थे। महिला ने ट्रंप का एपिस्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर पर आने जाने का भी जिक्र किया था। एलॉन मस्क ने एपिस्टीन की बात की है, लेकिन अभी तक ट्रंप का इस पर जवाब नहीं आया है। ट्रंप और मस्क के बीच एक खींचतान कहां तक चलेगी ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन एपिस्टीन फाइल्स का जिक्र कर एलॉन मस्क ने इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। तो आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और हमें यह भी बताइएगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, एलॉन मस्क ट्रंप पर या ट्रंप एलॉन मस्क पर। बाकी ताजा अपडेट पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।